शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की जय। भव्य आत्माओं, रत्नत्रय महोत्सव प्रारंभ हो रहा है एवं उसके साथ स्वाध्याय की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने जा रही है। आज का दीप प्रज्वलन करेंगे श्री राजन जैन, प्रियंका जैन, टिकैत नगर और इनकी सुपुत्री महिमा जैन, जिनका आज जन्मदिन है। पूज्य माता से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो दीप प्रज्वलन करके आज के महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद दाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवा, आप्तागम गुरोर्भक्तिम करोम्यस्मिन् महोत्सवे, करोम्यस्मिन् महोत्सवे। तो रत्नत्रय महोत्सव की जय। दीप प्रज्वलन करने वाले परिवार के लिए, राजन जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये महोत्सव 11 जुलाई 2025 श्रावण कृष्णा एकम से निरंतर चल रहा है और इसका समापन 9 नवंबर 2025 रविवार को होने वाला है। और उसके साथ परम पूज्य आर्का श्री रत्नवती माता उस दिन जन्म जयंती महोत्सव रहेगा। 111वां जन्म जयंती महोत्सव रहेगा। पूज्य गणी ज्ञानमती माता को जन्म देने वाली माँ मोहिनी ने ही दीक्षा लेकर रत्नवती नाम प्राप्त किया था और आश्विन कृष्णा पंचमी को उनका जन्मदिन आता है। कल तृतीया है। द्वितीया भी है, तृतीया भी है। तो तृतीया के हिसाब से पूज्य अर्का श्री रत्नवती माता का 54वां दीक्षा दिवस कल के दिन आ रहा है। इसलिए त्रिदिवसीय रत्नवती माता जी के महोत्सव के साथ साथ इस रत्नत्रय महोत्सव की संपूर्णता करेंगे। और आपको हमने बताया है कि पंचमी माने 9 नवंबर से हम पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। समझे राजन? जो आपकी दादी जी को पीहर से ससुराल आते समय, विवाह के समय उनके माता पिता ने दहेज के साथ में, दहेज के रूप में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ प्रदान किया था। उस ग्रंथ को हम लोगों ने कई बार छपाया। संयोग से वो व्यक्ति भी हमारे सामने उपस्थित हैं, धारूहेड़ा के हमारे देवेंद्र कुमार जैन। इन्होंने अनेक बार उस ग्रंथ को छपाया है और इस बार हमारे संघपति अनिल जी जैन और उनकी धर्मपत्नी अनीता जी ने वह ग्रंथ कुछ लोगों को स्वाध्याय करने के लिए निःशुल्क प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त किया है। तो आप लोगों को 9 नवंबर से वह स्वाध्याय भी प्रारंभ करना है। तो सब लोग निःशुल्क वो ग्रंथ जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगा लें। आज प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। उससे पूर्व
महिमा जैन जिसका आज जन्मदिन है। इस बच्ची के माता पिता राजन जी प्रियंका जी यहाँ पर आए हुए हैं। पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो इन्होंने दीप प्रज्वलन करके महान पुण्य का संचय किया है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव, जिसमें विशेष उपस्थिति दे रहे हैं आज हमारे संजय कुमार जी, रेखा जी दीवान सूरत से, उनके सुपुत्र तीर्थेश, पुत्र प्रियंका जैन, पुत्री मोक्षा जैन, समस्त दीवान परिवार सूरत से विशेष उपस्थिति के साथ पूज्य माता के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। और देवेंद्र, सुनीता, गौरव, स्वाति, आरिश जैन गुड़गांव धारूहेड़ा से दे रहे हैं उपस्थिति। और भक्तों को ध्यान देना है कि आज से सायंकाल में जो आरती होती है 7 बजे से, उसकी जगह अब 6:30 बजे से समय परिवर्तित किया गया, क्योंकि अब दिन छोटा होने लग गया है। 6:30 बजे से आरती होगी। अब प्रारंभ होता है रत्नत्रय महोत्सव। चालू चालू रे ज्ञानमती माता जी की जय हो। आज का ये दिवस हम सबके लिए अत्यंत पावन और शुभ है। आज घर घर रत्नत्रय महोत्सव के पावन अवसर पर हम अपनी आराध्य पूज्य ज्ञानमती माता जी के 92वें दिवस का उत्सव हर्ष और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। रत्नाकरण श्रावतार में लिखा है कि विषयाशाव शासितो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तम तपस्वी से प्रशस्यते। आर्य का गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। मैं सूरत से संजय दीवान। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आर्य का ज्ञानमती माता जी के 92 ईयर्स 92 साल की जन्म दिवस के ऊपर बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं माता जी के सानिध्य में रहा हूँ काफ़ी दिन, और जब भी मैं माता जी के पास जाता हूँ तो मुझे स्वाध्याय करने की, त्याग तपस्या करने की माता जी प्रेरणा देती रहती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि माता जी जब भी उपदेश देती है तो हमें संबोधन करती है, हे भव्य आत्माओं। इस भव्यता को हमें समझना चाहिए। हमें माता जी के इस सानिध्य का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। माता जी ने जिस तरह तीर्थों का निर्माण करवाया है
जितने शास्त्र लिखे हैं, जितने विधान और पूजाएं लिखी है माता जी ने, यह एक अतुल्य काम है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। माता जी अपने आप में एक पुरुषोत्तम है। माता जी ने 17 साल की उम्र में ग्रह त्याग कर दिया। जिस तरीके से संयम पथ को अपनाया, एक स्त्री की पर्याय में होते हुए भी इतनी हिम्मत कर लेना, इतना वैराग्य अंदर उत्पन्न हो जाना, ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ऐसे ही कोई गृहस्थी नहीं छोड़ सकता, वो भी स्त्री प्रिया है। बहुत बड़ी बात है। माता जी अपनी आराधना में जिस पुरुषार्थ से काम कर रही है, जैसे उन्होंने ये किया, हमें जिस तरीके से वो बता रही है धर्म के बारे में, अपने आत्म कल्याण के बारे में, हमें उनका अनुसरण करते हुए अपना जीवन इस संसार मार्ग से हटकर अपनी आत्म कल्याण की तरफ लगाना चाहिए। माता जी ने मुझे पद्मनंदी पंचमस्तिका को पूरी पढ़ने की प्रेरणा दी। यह मैंने अब तक 2 बार इसको पढ़ा है, संपूर्ण आद्योपांत इसको पढ़ा है। जब भी मैंने 2 बार पढ़ा, दोनों बार कुछ न कुछ नियम भी मैंने लिए हैं आजीवन के लिए। मैं भी सबसे यही आग्रह करता हूँ कि जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा है पद्मनंदी पंचमस्तिका, जिसको पढ़ कर करके माता जी को वैराग्य हुआ और इतना पुरुषार्थ करने की शक्ति मिली, इस शास्त्र को अवश्य ही सभी पढ़े। मैं माता जी के जितना पुरुषार्थ तो नहीं कर पाया अपने जीवन में कि इतना वैराग्य इकट्ठा करके मैं फिर भी अभी गृहस्थी में हूँ। माता जी की दूसरी एक और जो बुक है, मेरी स्मृतियाँ, यह हमारे सुमत प्रकाश जी, बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हमेशा अपने शिष्यों को इसको पढ़ने के लिए बोलते हैं और मुझे भी बोला है। हालांकि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने हर जगह ये बुक मेरे पास रख रखी है, ऑफिस में, मेरे घर पे, कि मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं यह बुक जरूर 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 पढ़ूंगा। बहुत ज़्यादा अच्छी है, सभी लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। यह भी मैं ये सबको बोलूँगा कि आप यह भी बुक पढ़ें। माता जी ने 500 से ज़्यादा शास्त्र अब तक लिख लिए हैं। माता जी का संग, जब भी माता जी के पास जाते हैं, सारा संग माता जी के सानिध्य में हमें लेके जाते हैं। और माता जी का संग ही नहीं, माता जी का स्वयं का इतना वात्सल्य हमें मिलता है और इतनी प्रेरणा मिलती है कि हमें आत्म कल्याण का ही कार्य करना है, जीवन में दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। मैं माता जी के इस रत्नत्रय के पथ के ऊपर चलने की कामना करता हूँ और हमेशा रत्नत्रय में उनका जीवन रत्नत्रय में रहे, उसकी कामना करता हूँ और निकट भाव में मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदनी, समस्त संघ की जय हो। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना
चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। हमारे संजय जी दीवान अच्छे स्वाध्यायी भक्त हैं और इनकी माँ कंचन देवी जी सन 2016 में आकर के पूज्य माता के पास रहती भी थी और उन्होंने खूब भगवान का मस्तकाभिषेक किया पूरे परिवार के साथ। वही अच्छी परंपरा, ज्ञान ध्यान की परंपरा संजय जी, रेखा जी सब लोग निर्वाह करते हैं और इनके पुत्र पुत्रवधू पुत्री सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आज इन्होंने अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करके गुरु भक्ति का परिचय दिया है। अब देवेंद्र कुमार जी गुड़गांव वाले, जो धारूहेड़ा के खिलाते गुड़गांव में रहते हैं और पद्मनंदी पंचशत का ग्रंथ को कई बार प्रकाशित कर चुके हैं, अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गणनी आर्यका 105 ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। माता जी का जीवन तप, त्याग और वैराग्य का अद्भुत प्रतीक रहा है। बाल्यकाल में ही उन्होंने पंचमस्तकी ग्रंथ का गहन अध्ययन किया और उसी से उनमें वैराग्य का दीप प्रज्वलित हुआ। आज माता जी का जीवन के 9 दशक पार कर चुकी हैं, फिर भी उनमें वही तेज, वही प्रेरणा, वही साधना का उत्साह आज भी देखने को मिलता है। उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक चलता फिरता आदर्श ग्रंथ है। मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ सन 1995 में। माता जी का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार को प्राप्त हुआ। वह क्षण आज भी हमारे जीवन का सबसे पवित्र अध्याय है। माता जी के आशीर्वाद से मुझे पद्मनंदी पंचमस्तिका ग्रंथ को पुनः प्रकाशित करने का बार बार शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए गर्व और कृतज्ञता का प्रतीक है। मैंने माता जी को अपनी गुरु माँ के रूप में स्वीकार किया है। समय समय पर उनके मार्गदर्शन से जीवन में दिशा और प्रेरणा मिलती रही है। उनकी वाणी, उनके आचरण में अनुशासन और उनके हृदय में अपार प्रेम था। माता जी का स्मरण आज भी हमें संयम, सेवा और साधना के मार्ग पर अग्रसर करता है एवं साथ में आर्यका माँ चंद्रमती माता जी का भी सानिध्य एवं दिशा निर्देशन एवं स्वामी जी श्री रविंद्र कीर्ति जी का भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। ऐसी गुरु माँ के चरणों में सत सत नमन। सुंदर भाव आपने व्यक्त किए। और एक कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली नंबर 13 जो ज्ञानांजलि ऐप पर आज डिस्प्ले की गई है, 10 प्रश्न है। इसके अंदर जो कल्याण कल्पतरु स्तोत्र पढ़ाया जा रहा है उसमें से छंदों को पहचानना है। ये आपको विशेष रूप से जानना है, इसलिए जल्दी नहीं करना है। आज 6 नवंबर है, 10 नवंबर तक ये पहेली ज्ञानांजलि ऐप पर रहेगी। जिन लोगों के पास अभी ज्ञानांजलि ऐप डाउनलोड ना हो अपने आपके मोबाइल पर, तो उसको डाउनलोड कर दें गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से, और इस ज्ञानांजलि ऐप के माध्यम से इन ज्ञान पहेलियों को आप लोग देखें 10 नवंबर को। और कल पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी का दीक्षा दिवस है, इसलिए विशेष प्रसारण में उपस्थिति देंगे राजेश रुक्मणी गणेशपुर जो बाराबंकी परिवार वाले, और सुभाष सुनीता जैन चिंतामणि परिवार एटा से, हैदराबाद से मांगी लाल जी रमेश कुमार जी पहाड़ी परिवार, एवं डॉक्टर शकुंतला जैन मान सिंह नीलम जैन बोरीवली वेस्ट मुंबई से, और 5वें मनोरंजन सुनीता जैन महमूदाबाद जहाँ की रत्नमती माता जी थी और इनकी दादी लगती, समझो कि इनके पिताजी की बुआ जी, तो उस परिवार के मनोरंजन जी भी कल पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता के दीक्षा दिवस पर विशेष उपस्थिति के साथ उनकी पूजा में सम्मिलित होंगे। तो ये कल के हमने
बताए हैं। और अब हम पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। जो विशेष लोग उपस्थित हुए हैं सभी लोग पूजा करें, और पूरा देश पारस चैनल ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ है, तो आप पूजन प्रारंभ करते हैं। पहले गुरुदेव के लिए अर्घ्य। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानवती माता अत्र अवतारोत्तर 64 आह्वाननम् अत्र तिष्ठित हठ स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव षट्सनिधिकरणं स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लाय के करु चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानवती मात्रे जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर सम चर्चो मा पद सार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षतम निरुपामति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पु पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे कामणोदुष्णाय पुष्पं निरुपामति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरुपामति स्वाहा। रत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे मोहंत का विनाशनाय दीपं निरुपामति स्वाहा। धूप दसांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे अष्टकं दनाय धूपं निरुपामति स्वाहा। फले अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाओ मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे मोक्षोर प्राप्ति फलं निरुपामति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाओ मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्गुण प्राप्ति अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा। शांति शांतरादि पुष्पांजलि संगीत में आया रे आया रत्न त्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। एक 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, साकार हो जय बोलिए। आया है आया रत्न त्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए।
2400 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। 2400 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना ना भूलिए। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए, ओ देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। जिन वाणी के अध्ययन से ज्ञान लेना, गुरुओं के गुरु शांति सागर का नाम लेना। जिन वाणी के अध्ययन से ज्ञान लेना, गुरुओं के गुरु शांति सागर का नाम लेना। तीर्थों की वंदना करो सभी चंदना, तीर्थों की वंदना करो सभी चंदना। अयोध्या की जय जय बोलिए, आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए, हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए, हो शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। करो स्वयं ज्ञानमती मात। ओम ह्रीम दिव्य शक्ति भारत करो, चारित्र चंद्रिका अमृत निर्झरणी, 580 ग्रंथों की रचयित्री, गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे, जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दी पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्ते आशीर्वादा परिपुष्पांजलि क्षिपे। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब इस रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा सुनियारिका श्री चंद्रावती माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञा श्रवणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानवती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रगटित हो यही भावना भाते हैं। ओम नी प्रज्ञा सुनियारिका श्री चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलो पूज्य प्रज्ञा सुनियारिका श्री चंद्रावती माता जी की जय। विसर्जन करेंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्राम हस्यवसार सिद्धाचार्य उदय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय सर्व यक्ष यक्षि दिक्पालादि देवादया स्वस्थानम गच्छत गच्छत जह जह जह। श्री गुरुवर की आशिका लीजिए, शीस चढ़ाए भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। इस प्रकार से यह सत्र यहीं पर संपन्न होता है। हाँ, सभी लोगों से कहना है कि अब केवल 7, 8, 9 3 दिन का महोत्सव शेष रहा है। उसके बाद भी स्वाध्याय वगैरह चलता रहेगा। तो आप सब लोग जो लोग विशेष उपस्थिति देते हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब समापन के समय तीनों दिन आप सब लोग अपने अपने घरों को जितना सजा सकें, जितना ज्ञानमती माता जी और उनकी जननी हारिका श्री रत्नमती माता जी के चित्र रख करके और उनके गुणों का बखान कर सकें, उतना ही कम है। इसलिए आप सब के लिए भी प्रेरणा है कि आप अपने अपने घरों को सजाएं, अष्टद्रव्य की सामग्री रखें, पूजन करें। कल पूज्य हारिका श्री रत्नमती माता जी की पूजन होगी। उनकी दीक्षा तिथि 54वीं दीक्षा तिथि कल के दिन है। तो सभी लोग अपने अपनी विनयांजलि वहीं से समर्पित करेंगे। चलो पूज्य हारिका श्री रत्नमती माता जी की जय।
अब 6:30 बजे से आरती का कार्यक्रम रहेगा। जैसे 7 बजे से चलता था, अब दिन छोटे होने लग गए हैं, तो अभी कुछ दिन तक 6:30 बजे से 7 बजे तक आरती का समय रहेगा। सब लोग उसके बाद जब भी आवश्यकता होगी तो समय में और भी परिवर्तन किया जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।